देखिए, नाम देखकर लिंचिंग करना आसान हो जाता है जी। ये लिंचिंग करने वालों ही की सरकार है। ये गौरक्षक अपने को कहते हैं, सनातन के नाम पे कर रहे हैं और गो हत्या में भारत सबसे आगे। बीफ की सप्लाई पूरे दुनिया में, गौ मांस भारत नंबर 1 बन गया इन्हीं के कार्यकाल में, मोदी और योगी की कार्यकाल में। कांवड़ियों पर सवाल खड़ा करते कोई घटना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कांवड़ियों से इसलिए कि होती आई है। अब ये बताइए कि जय श्री राम के नाम पर हत्या हो गई, सैकड़ों हत्या हो गई, लोग मार कर खत्म कर दिए गए, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। नफरत के बीज अमन के खेतों में बो गया। कौन है जो इस देश का प्रधान हो गया? अरे मेरे गांव अब तू मेरा रास्ता न देख, सोहित यादव अब लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को लेकर के आप देख रहे हैं धीरे धीरे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी का दौर शुरू हो गया है। और बीते समय भी आपने देखा था जब कांवड़ यात्रा जब निकलती है सावन के माह में, तो नाम को लेकर के एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि जो दुकान पर जो दुकानदार है, जिस रास्ते से कांवड़ निकलेंगे, कांवड़िया निकलेंगे, वहाँ पर नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए। हम पब्लिक के बीच में हैं, बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी होती है इसको लेकर क्या कहेंगे, और जो नाम है क्या नाम लिखना वाकई में ज़रूरी है, बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तो आदिल सिद्दीकी है। आदिल भाई जी, कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा निकलते समय हर बार दुकानों पर नाम लिखने की लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू होती है। एक बार फिर से यही ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, नाम देखकर लिंचिंग करना आसान हो जाता है जी, ये लिंचिंग करने वालों ही की सरकार है। अभी पिछली कांवड़ यात्रा में आपने देखा होगा एक पुलिस वाले की वैन को कैसे पलट कर तोड़ा गया और कैसे मारा गया। अब कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है अगर नाम लिखा जाएगा तो पहचान करना आसान है कि हाँ, लिंचिंग हो जाए? लिंचिंग हो जाए। देखिए, मीट की दुकानें बंद कराते हैं, शराब की दुकानें क्यों नहीं बंद कराते? मीट कोई जबरदस्ती ठूस के खिला नहीं रहा किसी को। भाई, देश में लोकतंत्र है, संविधान है, सबको अपना अपना अधिकार है। अगर बंद ही करना है तो सिर्फ 1 महीने के लिए क्यों बंद हो रहा है? हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, मीट और शराब दोनों बंद कर दीजिए। लेकिन ये सरकार जो है राजस्व के नाम पर शराब को बंद नहीं करेगी। अगर उसको लगेगा देह व्यापार से राजस्व ज़्यादा बढ़ेगा तो ये सरकार देह व्यापार का भी प्रमोशन करेगी। क्योंकि हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो शराब की वजह ही से खतरे में जब भी आती है, शराब की वजह ही से खतरे में आती है। आपने देखा हुआ 4-4-5-5 साल के जो बलात्कार होने बच्चियों के साथ, उसमें सबसे बड़ा योगदान शराब का है। ये सरकार, मैं बता रहा हूँ, राजस्व के नाम पर आप ये सब बातें बोल रहे, कमेंट बॉक्स में भर भर के बोला जाएगा आपका नाम आदिल है, इसलिए आप हिंदुत्व की सरकार से आप नाराज हैं और इसलिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। देखिए, सरकार तो संविधान की होती है, लोकतंत्र की होती है, कानून की होती है। हिंदू हृदय सम्राट का क्या? देखिए, 2 हिंदू हृदय सम्राट हैं, उसकी राजनीति वेस्टर्न यूपी से शुरू होती है। 2 डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन हमारा वेस्टर्न यूपी में, कभी कैराना में, कभी संभल में खड़ा हो जाता है। एक इंजन दिल्ली की तरफ खींचता है, दूसरा इंजन लखनऊ की तरफ खींचता है कहीं, लेकिन पहिया हिल नहीं पा रहा है। उसकी वजह है वो इंजन जो है, वो इंजन ना पेट्रोल से चलता है, ना डीजल से चलता है, ना इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वो इंजन हिंदू मुसलमान के नफरत से और दंगों से चलता है। और ये सरकार, अभी जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, ये सरकार उसमें अपना उसका ईंधन नहीं दे पा रही है, नफरत भर नहीं पा रही है। इसीलिए वो इंजन दोनों तरफ खड़े हुए हैं वेस्टर्न यूपी में। जिस दिन नफरत बढ़ेगी, अब कांवड़ यात्रा के नाम पर नफरत, मैं कल देखा एक मुस्लिम परिवार था, निकाह वाली औरतें थी, कांवड़ यात्रियों ने कैसे निकाल के उनको दौड़ा के मारा। आपने देखा, वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है। इस बार की है, पिछली बार की बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि ये सरकार नेम प्लेट इसीलिए लगा रही है कि नाम देखकर लिंचिंग करना आसान हो जाए, और नाम प्लेट की बात है। और दूसरा अटैक ये सरकार SC और शेड्यूल कास्ट पे करना चाहती है। किस तरीके से? क्योंकि कोई होटल आपने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा, ये दलितों का होटल है, ये भंगियों का होटल है। जो जाति के नाम से होटलों को बंद कराया जा रहा है ना, पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा। वो अपने नाम से या जाति का नाम से कोई होटल नहीं देखा होगा जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। ये लोग वही उजागर करना चाहते हैं, उनको चिन्हित करना चाहते हैं, उनका धंधा बंद कराना चाहते हैं कि जो बाहर खाने वाले लोग हैं, जो साहूकार लोग हैं, उनकी दुकानों पे ना चले जाएं, अछूत ना हो जाए। 2 टारगेट एक साथ ये सरकार कर रही है। तो क्या
क्या बातें कर रहे हैं ये सब, आप सुन रहे हैं, आप भी तो सुन रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? प्रमोद पांडे। प्रमोद पांडे भाई, ये आदिल भाई हैं। जी। नाम दुकानों पे लिखने से इन्होंने कई सारी बातें बोल दी। जो दलित समुदाय से जुड़े हुए उनकी जाति उजागर हो जाएगी, जो मुस्लिम हैं उनके साथ लिंचिंग आसान हो जाएगी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप तो टीकाधारी हैं, टीका लगाए हुए हैं, कांवड़ यात्रा का महत्व भी समझ रहे हैं, और इस तरीके की जब बातें होती क्या हृदय में आता है? एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट सब कुछ करे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट की ही तो बात हो रही है। हाँ, कि ये गैपिंग बनी रहे, तभी वो हिंदू हृदय सम्राट बने कौन सी रहे। गैपिंग बनी रहे? यही हिंदू मुसलमान की। तो इसमें दुकान में नाम लिखने से गैपिंग कहाँ से ली? क्यों नहीं? दुकान ये बताइए, मैं लालबाग, यहीं लालबाग में ही रहता हूँ। हाँ। चौराहे पे बहुत से फल वाले मुस्लिम हैं, दूध दही वाले मुस्लिम हैं। मैं कभी उनका नाम नहीं पूछता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, प्रमोद पांडे मेरा नाम। जी। मैं उनके यहाँ से दूध दही फल फूल सब लेता हूँ, जो मेरा मन कहता है। मैं जानता हूँ कि वो मुसलमान है। अच्छा, समझ रहे मान हैं? लीजिए अगर दुकान पे लिखा होगा आदिल भाई की दुकान है तो क्यों वहाँ भी लिखा जाके होगा? लेंगे क्या? क्यों लिखा होगा? अगर लिखा होगा तो जाएंगे नहीं, वहाँ लेंगे। क्यों? हाँ लेंगे। अगर हमारा हृदय कह रहा तो हम लेंगे। मैं लेता हूँ, कोई झूठ बात नहीं है। समझ में बता रहा हूँ ना, लालबाग में ही रहता हूँ। तो जब कांवड़ यात्रा निकलती, एक पवित्र माह होता है सावन का, इसमें इस तरीके की बात जो कही जा रही पवित्रता जो है हृदय से होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्रता दिखाने से नहीं तो होती नाम है। लिखने को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, नाम बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। ये तो केवल इसीलिए नाम लिखवाया जाएगा, भगवा झंडा फहराया जाएगा। ये बताइए कि जब इतना सनातन के नाम पे काम हो रहा है, तो भारत जो है ये गौरक्षक अपने को कहते हैं, सनातन के नाम पे कर रहे हैं। और गो हत्या में भारत सबसे आगे, बीफ की सप्लाई पूरे दुनिया में, गौ मांस भारत नंबर 1 बन गया इन्हीं के कार्यकाल में, मोदी और योगी की कार्यकाल में। ये पंडित जी आप बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भैया, ये इनका कांड है, अनेकों कांड हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जो कि बताएं तो पूरा सुबह से शाम तक हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, चाइना के बारे में नहीं बोलेंगे, अमेरिका के बारे में नहीं बोलेंगे, फ्रांस के बारे में नहीं बोलेंगे। वहाँ जाएंगे तो विश्व गुरु पहनेंगे, चरण छुएंगे, उसके बाद साल ओढ़ेंगे, कहेंगे मुझको ये अवार्ड मिल गया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इनके कांड हैं, कर्म इनके कुछ नहीं। बात बड़ी कही है कि इंटरनेशनल मुद्दों पर बात नहीं होती है, कांवड़ यात्रा को लेकर बात हो रही है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? विनोद राय हमको लोग कहते हैं। विनोद राय जी, यहाँ पर दो साथी आपके दो अलग अलग बातें बोल गए और समर्थन किया है कि नाम नहीं लिखना चाहिए। कांवड़ यात्रा जब निकलती तो वहाँ दुकानों पर नाम लिखने के समर्थन में नहीं है, आप क्या सोचते हैं? जो वातावरण है नफरत का, हाँ। जिस नफरत के माध्यम से, जिस नफरत के राह से अगर नाम का बात आती है, तो तमाम ऐसी घटना हुई है कि नाम पूछ करके लोगों की हत्या की गई है। हम नाम से इसलिए सहमत नहीं है कि भाई नाम, जब सामूहिक लोग बड़े बड़े जत्थों में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई घटना घट गई, तो सरकार चाहे उसको जितना समर दे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आ सकता। तो आप कांवड़ियों पर सवाल खड़ा करते कोई घटना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसलिए कि होती आई है। अब ये बताइए कि जय श्री राम के नाम पर हत्या हो गई, कई सैकड़ों हत्या हो गई, लोग मार कर खत्म कर दिए गए, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। रह गया सवाल कि ये पुनीत काम है, नेक काम है, ये हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अंग है, मैं इसका वेलकम करता हूं। मैं सरकार को भी बधाई देता हूं कि जो आप कांवड़ यात्रा में जितना आपसे हो सकता है, इसके रख रखाव में, इसके सुरक्षा में, इसके सामाजिक देखभाल में, इस कांवड़ यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने में सरकार का जो सहयोग है, उसके लिए बधाई है। लेकिन सरकार का ये जो दूसरा सेकंड पैरा है, जब सेकंड पैरे का जब मैं डाटा का मूल्यांकन करता हूं, तो मुझे लगता है कि आखिर वहां नाम लिखवाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार की सोच क्या है, सरकार की व्यवस्था क्या है। अब देखिए, अच्छा हुआ ना, यही सरकार ने कहा कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते,
तो जब सड़क पर नमाज पढ़ने में लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत होती है, व्यवस्था को दिक्कत होती है, सारा व्यवस्था को दिक्कत होती है, तो सवाल ये खड़ा होता है ना दूसरे पक्ष का, क्यों पूछ सकता है ना कि साहब 24 घंटा आप हर कीर्तन कराते हैं, इससे क्या होता है? नाम लिखने के आप समर्थन में नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप केवल उतना ही हमारे परंपरा का रक्षा करिए जिस परंपरा ने पूर्ववर्ती सरकारों ने आपको हैंडओवर किया है। आप इसको जो है सामाजिक या अपने पट्टा की मंशा से कांवड़ यात्रा को रंग से मत घेरिए। ये परंपरा है, ये विधा की परंपरा है, ये कुदरत ने बनाया है। आज जब कुदरत ने बनाया है तो ये धर्म की बात है। किसी भी धर्म की भावना से, अगर कांवड़ की भावना से, महादेव का जलाभिषेक की भावना से आप खेलने का प्रयास मत करिए। आप उसका सम्मान करिए, सहयोग करिए। सरकार जो सहयोग करती है तो मैं उसको भी बार बार बधाई देता हूं। मैं उन लोगों को, अकलियत के लोगों को बधाई देता हूं जो कांवड़ यात्रा में तमाम रूप में अपने धर्म को, अपने विधि व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए, जो तमाम मुसलमान ऐसे हैं हमारे नजरों में जो हिंदुओं के धार्मिक व्यवस्था में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, आगे बढ़ चढ़ करके खर्चा करते हैं, तो इन तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो भोलेनाथ का आस्था का मामला है, जलाभिषेक का मामला है, उसे कोई जो है उस यात्रा को न रोक सकता है, न बाधित कर सकता है, न उसकी व्यवस्था को छीन-बीन कर सकता है। इसलिए कि वो आदि शक्ति से जुड़ा मामला है। अब मैं समझता हूं कि वो कांवड़ यात्रा में जितने लोग कांवड़ से जलाभिषेक करने जा रहे हैं, वो अपने नेक इरादे में, वो अपने सपने को साकार करने में, अपने परिवार के सपने को साकार करने में, राष्ट्र और प्रदेश के भावनाओं को जोड़ने में जो भागीदारी निभाएंगे, मैं आपके चैनल से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार निश्चित तौर पर उन कांवड़ियों का मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, रख रखाव की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था में सहयोग करे। इसके लिए मैं योगी सरकार से मांग भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि ये सरकार जो है कांवड़ यात्रा में अपनी निष्पक्षता से भूमिका निभावे, इस गंतव्य तक कांवड़ियों को पहुंचाने में योगदान करिए। जय हिंद। नाम क्या हुआ पहले बता। सोहित यादव नाम मेरा। सोहित भाई जी, कांवड़ यात्रा निकलेगी, तमाम दुकानों पे नाम लिखने को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी चली है और इस बार फिर से सोशल मीडिया पे इस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है कि नाम लिखना अनिवार्य है। क्या सोचते हैं? नाम लिखने को लेकर के एक साथी बोलते हैं कि लिंचिंग करना ईजी हो जाता है, दूसरे साथी बोलते हैं गलत है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, नाम लिखना जो है ये अच्छी बात है, नाम लिखना चाहिए। हर दुकानदार अपना नाम लिखता है बेसिकली जो है, लेकिन नाम लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सेवा होना चाहिए। भाई आप कोई उसके नाम से, कोई उससे घर जा कर के बहन बेटी का रिश्ता तय करने नहीं जा रहे हैं। आप तो जाएंगे, पैसा देंगे, सामान लेंगे, खाना पीना खाएंगे, यही तो होता है बेसिकली जो है। यदि आप कह रहे हैं नाम लिखना कंपलसरी है बेसिकली जो है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। जैसे लग रहा है हम बहन बेटी का रिश्ता करने, लेकिन समर्थन में है नाम लिखने के? सेकंड बात मैं ये कह रहा हूँ, समर्थन में है या नहीं पहले बता। नहीं, मैं समर्थन में नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि ये देश गंगा जमुनी तहजीबी से चलता है बेसिकली जो है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे देश ने दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ बेसिकली जो है कि नफरत के बीज अमन के खेतों में बो गया। कौन है जो इस देश का प्रधान हो गया? अरे मेरे गाँव अब तू मेरा रास्ता न देख, सोहित यादव अब लखनऊ की भूल भुलैया में खो गया। तो ये नफरत का बीज जो बोया जा रहा है बेसिकली जो है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी सिया सुन्नी के नाम पे, कभी अहीर ब्राह्मण के नाम पे जो है, जिस तरीके का जो ताना बाना बिना जा रहा है बेसिकली देश को, ये देश को आर्थिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो है कमज़ोर करने का काम किया। क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने देखा धार्मिक कट्टरता मजबूत होती है, वहाँ वहाँ संविधान और मानवता खत्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है बेसिकली। तो ये धार्मिक कट्टरता को मजबूत करने का जो ताना बाना बिना जा रहा है, इसके मैं खिलाफ हूँ। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है एक साथी, कुछ कह रहे थे?
देखिए अभी कुंभ का में मेला लगा हुआ था, बहुत विशाल मेला लगा हुआ था। हमें हमारी सरकार एआई के जरिए गिन लिया था कितने लोग आए हैं। जब वहाँ भगदड़ मची थी इलाहाबाद में, तो जिसका नाम पूछ के लिंचिंग करना चाहती है सरकार, वही लोग मस्जिदें खोल दिए थे, वही लोग अपने घर खोल दिए थे, खाना पीना की व्यवस्था कर रहे थे। तब योगी सरकार नाम नहीं पूछ रही थी कौन लोग हैं ये लोग। तब भी पूछना चाहिए था ना योगी सरकार को, नाम क्यों मदद कर रहे हैं आप। तब तो वहाँ शाबाशी भी नहीं दिया। हाँ, उनको नज़र में बनाए रखिए, कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश करेगी जो लोग मस्जिदें अपना घर खोल दिए थे कांवड़ यात्रा वहाँ के लिए। आपका नाम क्या हुआ? जीतू। जीतू भाई, हाँ कांवड़ यात्रा निकल रही है हाँ। और बात ये हो रही कि नाम फिर से लिखा जाए, कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर ये काफ़ी चल रही, क्या समर्थन में है? क्यों नहीं लिखना, जरूर लिखना चाहिए। भी कोई आदमी कोई भी हो थूक का दूध दे रहा था, वो क्या सही है? वो अभी फोटो देखा है, नाम लिखना बहुत जरूरी है। अभी एक साथी बोल रहे लिंचिंग हो जाती है। कौन कर रहा है लिंचिंग हो जाती है? यहीं पे बोला आपके साथी ने। नाम बताने में क्या जाता है? अभी किसी का मजहबी नाम लिख दो, उसके बाद किसी चीज़ के मेरी दुकान खोल दो, चलेगा वो? तब और आ जाएंगे अभी एक नंबर में। हमको क्या पता तुम क्या बेच रहे हो उसके अंदर। समर्थन में है? क्यों नहीं समर्थन, बहुत जरूरी है नाम, बहुत जरूरी है नाम। तो देखिए कई लोग समर्थन में नहीं थे। एक साथी थे, उन्होंने बोला कि इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा निकलेगी और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं एक बड़े लेवल पे कंट्रोवर्सी चल रही है नाम को लेकर के कि नाम लिखा जाना अनिवार्य है। और आप देख रहे हैं नाम लिखे जाने को लेकर के तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिखी भी जा रही है और उसका काउंटर भी हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।